बेटा, जब महात्मा मेरे दरवाजे पे आते थे, लाला जब मेरे द्वारे पे महात्मा आते थे तो मैंने हाथ दिखाती थी लाला। और जब बेटा तू मेरे घर में पैदा हो गया तो मैंने सूखी चौकी रोटियां खा करके मैंने तुझे पाला। और आज तू ये कह रहा है कि मैं मैया को छोड़ करके जंगल में जाऊंगा। लाला अगर तू जंगल में चला गया तो तेरी मैया जीवित नहीं है। और ध्रुव कह रहा है माँ, अरे छाती से दिलाया ध्रुव कहने लगा है माँ, उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर ले, तेरी कोई रक्षा करेगा। लेकिन मुझे तू जाने की आज्ञा दे दे, जाने की आज्ञा दे दे। मैया आज्ञा नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि नाजुक बच्चा है और अगर जंगल में गया तो इसका शेर भेड़िया चढ़ कर जाए। अगर किसी मैया को ये मालूम पड़ जाए कि मेरा बेटा वहां जाकर के जीवित नहीं लौटेगा, क्या वो माँ आज्ञा बेटा को जाने की दे देगी? नहीं देगी, नहीं देगी। तो मैया सुनीति आज्ञा नहीं दे रही। तो ध्रुव कह रहा है माँ, अरे तू सुन ले मेरी माता, और मेरा माँ मिलन को जाता, और सुबना बेईमान रे, और मेरी तो लग रही है लगने भगवान से। माँ मेरी तो लगन भगवान से लगी हुई है, मुझे जाने की आज्ञा दे दे। तो मैया कह रही है लाला, तेरे बिनयो और कुमर कन्हैया, और चित्त में चैन ना पाऊंगी, और आवेगी जब याद तुम्हारी, बिलखी बिलखी मर जाऊंगी। तेरे बिन यो चैया मरेगी रोई मैया, और ललन सुन ध्यान से, तेरी तो लग रही है लगने भगवान से। लाला तेरी लगन भगवान से लगी है, हैं? बेटा अगर तू मुझे छोड़ करके चला गया तो मैया जिंदा नहीं रहेगी। तो ध्रुव कहने लगा है माँ, अरे दूध बकस दे और मैया मेरो, और होनी हो कर और रहती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर देखो, अरे होनी कभी ना टलती है, पेश नहीं जाती करमागत आती, और माँ तो धुन सुने ध्यान से, और मेरी तो लग रही है लगने भगवान से। माँ मुझे जाने की आज्ञा दे दे। ध्रुव कह रहा है माँ, अरे जंगल में भी जाकर के प्रभु की गोद में बैठूंगा। तो मैया ने बेटा ध्रुव को गोदी में बैठाए लो, और मैया ध्रुव के बालों में हाथ डाल रही है।
और जब मैया की तरफ दृष्टि डाल करके ध्रुव देखता है तो ध्रुव कहता है, अरे मेरी धर्म मात मत रोवे, मेरे करमल की सोई होवे। जो मेरे कर्मों में है वो मैया होकर के रहेगा। तो मुझे जाने किया कहते थे। तो मैया अपने बेटा ध्रुव के बालों में हाथ डाल रही है। और ये मेरी माताओं का सरल स्वभाव होता है। अगर बेटा गोदी में बैठ जाए तो मेरी माताएं बेटा के बालों में हाथ जरूर डालेंगे, जरूर डालेंगे। ऐसे ही ध्रुव ने जब मैया की तरफ दृष्टि डाल करके देखा तो मैया ने अपने बेटा के बालों में हाथ डाला। तो ध्रुव ने क्या समझी कि मोई मैया ने वन में जाए की आज्ञा दे दे। नाजुक बच्चा था, नहीं समझती। ध्रुव जब चला है तो मैया ने रो रो करके अपनी आंखों को बंद कर लिया था। बहुत रोई मैया। और जब ध्रुव चला गया है, जब गलियों में पहुंच पाया था, महाराज उत्तमपाद ने कहा, जाकर के मेरे बेटा से कह दो, जहां बड़ी रानी को जौ का आटा मिलता है वहां शुद्ध गेहूं का आटा मिलेगा। ध्रुव लौट चले। जाकर के मंत्रियों ने कहा है तो ध्रुव विचार करने लगा है, बारे प्रभु तेरी बड़ी लंबी बाहें, मैं घर से निकल ही पाऊं, गलियों में आ पाया हूं, तब तक मेरी मैया को शुद्ध गेहूं का आटा मिलने लगा। और जब मैं तुझे प्राप्त कर लूंगा मुझे काका मिले। वो गांव निकल गया। महाराज उत्तानपाद ने सूचना भेज दी, जाकर के मेरे बेटा से कहो मेरा बेटा घर लौट चले, मैं अपने बेटा को आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन ध्रुव ने कहा, बारे प्रभु धन्य तेरे नाम में तनी बड़ी शक्ति जो मैंने अभी तेरे नाम को भी कछु न कर पाया। ताते पहले मुझे राज्य मिलने लगा और जब मैं तुम्हें प्राप्त कर लूंगा तो मुझे जाने प्रभु क्या क्या देंगे। बारी उमरिया है और बाल अवस्था में बेटा ध्रुव ने बैराग धारण कर लिया है।